एक गांव में एक नाई रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल रोज पास पड़ोस के जितने भी गांव थे, सब गांव में जाकर सबका बाल काटता था। उससे जो भी कमाई होता था, गोपाल और उसके परिवार का गुजारा आराम से हो जाता था। मगर हर दिन एक समान नहीं होता, इसीलिए कोई कोई दिन पैसा मिलता था, कोई कोई दिन पैसा नहीं मिलता था। ऐसे ही वो सुख दुख में अपना गुजारा कर लेता था। जिस दिन पैसा नहीं मिलता था, वो दुखी होके घर लौटता था। एक दिन की बात है, उस दिन रविवार था और गोपाल खुशी खुशी निकल पड़ा अपने काम के लिए, क्योंकि रविवार को बहुत भीड़ होती थी गोपाल के पास। रविवार को बहुत सारे लोग गोपाल को मिल जाते थे बाल काटने के लिए। गोपाल बहुत खुश होता था और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हो जाती थी। और रविवार को वो इतना काम करता था, शाम को घर लौटते ही उसके हाथ पैर में दर्द होता था। मगर वो कमाई ज्यादा करता था, इसीलिए उसका दर्द उसको पता ही नहीं चलता था। मगर उस दिन जो रविवार था, वो रविवार सबसे अलग था। उस दिन गोपाल सुबह उठ के अपने काम के लिए निकल पड़ा। गांव गांव घूम घूम के बहुत सारी आवाजें लगाई, कोई नहीं निकला। वो सोच में पड़ गया, ये क्या, ऐसा तो कोई भी रविवार नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझे मिल जाते थे, आज ऐसा क्या हो रहा है? कोई भी नहीं दिख रहा। मैं 4 गांव घूम चुका हूँ, बुला बुला के थक गया हूँ, मगर कोई भी नहीं मिल रहा। आज क्या मैं ऐसे ही लौटूंगा? हाथ में 1 रुपया भी नहीं लेके जाऊंगा। ऐसे सोच के वो और एक गांव में जाने लगा और वहां पर ऐसे ही बुलाया सबको। गोपाल की आवाज सुन के एक आदमी वहां आया। अरे, बाल कटने का कितना लेते हो? भैया, मैं सबसे तो 2 रुपया लेता हूँ, आपसे 1 रुपया ही लूंगा। ठीक है, बाल काटना, मेरे दाढ़ी भी काटना, मगर मूंछ को हाथ भी नहीं लगाना। अगर गलती से भी मेरे मूंछ को कुछ हुआ तो मैं तुझे 1 भी पैसा नहीं दूंगा। गोपाल ने बोला, आप निश्चिंत होकर बैठिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गोपाल उस आदमी का दाढ़ी बनाते बनाते थोड़ा कहीं खो गया और उसी वक्त उसने उसका मूंछ भी काट लिया। वो आदमी को जैसे ही पता चला उसका मूंछ कट गया है, वो एकदम से गुस्सा होके गोपाल को मारने के लिए उठा। गोपाल भागते भागते एक जंगल में आ गया। एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गया। बहुत थक गया था। जंगल में बहुत अच्छी हवा चल रही थी और कोयल भी बहुत सुंदर से कू कू तान लगा रही थी। ऐसे में गोपाल को नींद आने लगी और वहीं पर बैठे बैठे उसका आंख बंद होने लगा और थोड़ा सा वो सो गया। जैसे ही वो सोया, तभी एक अद्भुत आवाज उसको सुनाई दी। उसका नींद खुल गया। वो चौंक गया, अरे ये क्या, इतनी अच्छी नींद में सो रहा था, ये कौन सी आवाज है? अचानक से एक बड़ी सी राक्षसी उसके सामने आई। अरे वाह, आज तो मुझे मनुष्य का मांस मिल गया खाने को। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। गोपाल बहुत चालाक था, इसीलिए उसने बोला, अरे तेरा दिन क्या शुभ जाएगा, आज मेरा दिन शुभ है। तेरे जही राक्षसी मैंने अपने झोली में डालकर रखा है। राक्षसी ने कहा, क्या तू सच में ऐसा बोल रहा है? गोपाल ने कहा, हाँ देख, अभी तुझे मैं दिखाता हूँ। गोपाल ने अपने झूले से एक आईना निकाल के उसको दिखाया। राक्षसी अपना चेहरा देख के चौंक गई। अरे, ये तो एक भयंकर राक्षसी को पास में रखा है। वो तो मुझसे भी बलवान लगती है। राक्षसी ऐसे डरी। गोपाल ने कहा, मैं भी तुझे ऐसे बंदी बना लूंगा और मेरी झोली में भी तू आ जाएगी। राक्षसी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसके बदले में तुमको क्या चाहिए? मुझे ढेर सारा धन दौलत चाहिए।
राक्षसी जितने सारे लोगों को वो खाई थी, सबके जेवरात पैसे उसने रखा था, सब लाके गोपाल को दे दिया। गोपाल इतने सारे दौलत पाके खुशी खुशी अपने घर लौटा। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।